हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो भाई क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.6 आज से स्टार्ट है। आज से स्टार्ट किया है, आज ही पूरी कंप्लीट करा देंगे। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई है नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है। और इस ऐप में आपको सारी की सारी बुक्स, सारे के सारे सॉल्यूशंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार बताइए। त्रिभुजों के प्रकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं त्रिभुज जो होते हैं भुजाओं के आधार पर हम आपको बता देते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, मान लो कोई दो भुजाएं बराबर हैं, इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल, ये कोण के हिसाब से है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही एंगल कैसे हैं? न्यून कोण है। ठीक है, तो उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है। ठीक है, इसका एक कोण जो है वो कैसा है? अधिक कोण है, इस तरीके से, तो उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। बस सिंपल सी इतनी सी बात थी, अब आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के आधार पर हम करेंगे अपने क्वेश्चन को। त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, मतलब तीनों ही भुजाएं अलग हैं, तो त्रिभुज हमारा कैसा हुआ? ये विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु। और त्रिभुज के लिए हम सिंबल लगाए दे रहे हैं। ठीक है, आपको त्रिभुज लिखना है, आप त्रिभुज लिख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी दिया गया है। एबी जो है वो हमारी 8.7 है, एसी 7 है, और बीसी 6, मतलब इसकी भी तीनों भुजाएं हमारी कैसी हैं? अलग हैं। तो ये भी हमारा कैसा त्रिभुज हुआ? विषम बाहु, ठीक है, त्रिभुज। सी वाला देख लेते हैं। त्रिभुज दिया है जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5, मतलब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम करते हैं डी वाला। इसमें कहा है त्रिभुज डीईएफ जिसमें कोण डी जो है 90 डिग्री है, मतलब एक कोण जो है 90 डिग्री दे दिया गया है, तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ई वाला करते हैं। इसमें कहा है कोण डी जो है, ई वाला कहाँ गया? ये है। इसमें एक कोण वाई जो है 90 डिग्री का है, बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से? कोण वाई जो है वो 90 डिग्री का है, ये हमारा वाई हो गया। इधर हम एक्स लिख देते हैं, इधर जेड लिख देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का है और इन्होंने कहा एक्स वाई और वाई जेड, मतलब ये वाली भुजा ये वाली भुजा दोनों बराबर है। मतलब भुजा दो बराबर होती है तो समद्विबाहु हुआ, एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण हुआ, तो इसको दोनों मिलाकर लिख देंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण भी है और समद्विबाहु है, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब करते हैं एफ वाला। एफ वाले में क्या है? एक कोण जो है 30 डिग्री का है, एक कोण 70 डिग्री का है, एक कोण 80 डिग्री का है, मतलब तीनों ही कोण कैसे हैं? न्यून कोण हैं। ठीक है, कोण दिए गए हैं तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन जो है पहला वाला हमारा समाप्त हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं सुमेलित कीजिए। सुमेलित मतलब मैच करना है। इसमें कहा है समान लंबाई की तीन भुजाएं, तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज वाला किससे मैच हो जाएगा? इससे, मतलब ए वाला ई से मैच हो जाएगा।
दूसरे वाले में क्या, समान लंबाई की दो भुजाएं, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हम ढूंढते हैं। यहाँ पे समद्विबाहु समकोण भी लिखा है, पर इन्होंने समकोण की कोई बात नहीं की है, तो इससे नहीं मिलाएंगे। हमारे पास एक और ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज वाला, तो हमने जी से मिला दिया। फिर कहा है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं, मतलब सभी लंबाइयां अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग लंबाइयां हैं तो उसको विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पे समकोण भी दिया है, पर इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है विषम बाहु वाला, तो हम इसको इसी से मिला देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे। तीन न्यून कोण हो तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तीनों न्यून कोण है तो न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर उसके बाद एक समकोण है, तो एक समकोण है तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। फिर उसके बाद एक अधिक कोण है, अगर एक अधिक कोण है तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। दो लंबाइयां बराबर है, उनके बीच में समकोण है, मतलब दो भुजाएं बराबर तो समद्विबाहु, एक समकोण तो सम हमारा समकोण, मतलब समद्विबाहु समकोण, ये वाला हमारा बी से मिल जाएगा जाके। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे मैच। ठीक है, तो मैच जो है वो हमने समझते हुए कर लिए हैं। अब हम करेंगे अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्नलिखित भुजाओं में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए, मतलब दो प्रकार से नामकरण करना है। तो भाई तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो इन्होंने कहा है भाई यहाँ पे ये हमारा तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु हो गया। ठीक है, दो भुजाएं समद्विबाहु हो गया। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तीनों ही न्यून कोण है, साफ साफ दिख रहा है हमको, तो ये हमारा न्यून कोण भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। दो नाम हो गए इसके। इसको देखते हैं, एक तो 90 डिग्री दिया गया है तो मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। फिर दूसरी चीज देख लेते हैं कि 17, 8, 15 तीनों ही भुजाएं अलग हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विषम बाहु त्रिभुज। इसकी बात करते हैं तो दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब अधिक कोण त्रिभुज भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाले देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा, इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तो समकोण त्रिभुज के साथ साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसके तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, समबाहु। ठीक है, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। साथ में तीनों कोण हमारे कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है, तो हम इसको क्या कह देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कह देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसकी बात करते हैं। एक कोण अधिक कोण है और तीनों ही भुजाएं अलग हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, साथ में हमारा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं हमारी अलग अलग हैं। वो जो इधर बैठवा के उधर ठंड में मत बैठो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबके दो दो नाम भी लिख दिए हमने। अब यहाँ पे एक हमारा प्रैक्टिकल टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। इन्होंने कहा है माचिस की तीलों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए, इसमें से कुछ आकृतियां दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं। 3 माचिस की तीलियों से त्रिभुज बनाना है। ठीक है, 3 माचिस की तीलियों से जो त्रिभुज बनाना है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए और यदि त्रिभुज नहीं बन पाते हैं तो उनके कारण बताइए। तो 3 तीली से हमने इस तरीके से त्रिभुज बना दिया और तीनों तीलियां ही बराबर हैं, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा।
ठीक है। और साथ में न्यून कोण त्रिभुज भी होगा, समबाहु त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज भी होता है। 4 तीलियों से इन्होंने कहा है, तो 4 तीलियों से हमारा एक वर्ग बन सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा है त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, त्रिभुज तो हमारा नहीं बन पाएगा, इससे वर्ग जरूर बन सकता है। 5 तीलियों से हमारा ऐसा त्रिभुज बन सकता है जिसमें इधर वाली भुजा, इधर दो तीलियां, मतलब 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बनेगा उसको, वो हमारा क्या बनेगा, समदि बाहु त्रिभुज। ठीक है, 6 माचिस की तीलियों से, तो 6 माचिस की तीलियों से हम दो दो लगा के बना सकते हैं। ठीक है, दो दो, मतलब 2 तीली इधर, 2 तीली इधर, और 2 तीली इधर, तो ये भी हमारा कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। बस हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो गया। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।